सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सीयूटी क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीयूटी एग्जाम के कौन कौन से सब्जेक्ट सेक्शन है और उनके कितने वेटेज हैं। तो पहला सेक्शन है लैंग्वेज सेक्शन, जिनमें हमें लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, वट एवर रीजन यू बिलोंग दैट वाज योर लैंग्वेज। दूसरा सेक्शन होता है डोमेन सब्जेक्ट का, जिसमें हम सारे 12 के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से कुछ भी, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। थर्ड सब्जेक्ट आता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड। वो ऑप्शनल होता है, लेना भी होता है या नहीं भी लेना होता है, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है। तो अगर जिसने जनरल एप्टीट्यूड लिया है, जैसे कि अगली वीडियो में आपको पता ही है कि मैंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया है, तो अब हम जानेंगे कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट के। तो पहले सब्जेक्ट हम उठाएंगे डोमेन सब्जेक्ट। तो डोमेन सब्जेक्ट में हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, चलिए जानते हैं। इस पार्ट में पहला चैप्टर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लगभग 10% के अराउंड आने वाला है, यानी 4 से 5 क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर आता है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी ऑन एन एवरेज 10% ही आएगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसके बाद है, जिसमें को 12% आना है, यानी अच्छे खासे क्वेश्चन, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जो लगभग 10% ही आएगा, यानी 4 से 5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। फिर आएगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एक ही चैप्टर है लेकिन ठीक ठाक वेटेज रखता है, 6%, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। फिर अपना आता है सबसे भारी भरकम चैप्टर ऑप्टिक्स, जो 14% आने वाला है, यानी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्टिक्स लाएगा अपने साथ। डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये सिर्फ 7% ही आने वाला है, यानी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। फिर एटम एंड न्यूक्लियाई 10%, 3 से 4 क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो शायद कट चुका है, पढ़ के जाना अच्छी बात है। फिर आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कट चुका है लेकिन फिर भी पढ़ के जाना, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री पार्ट की। तो दूसरा पार्ट है हमारा केमिस्ट्री, जिसमें हम जानेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर कितने वेटेज रखते हैं। तो पहला चैप्टर आता है हमारा सॉल्यूशन, जो सिर्फ 10% वेटेज रखता है या उससे लेस वेटेज रखता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन ही समझ लो आएंगे। दूसरा चैप्टर आता है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो 5% ही वेटेज रखता है। तीसरा चैप्टर आता है अपना केमिकल काइनेटिक्स, जो 5% वेटेज रखता है। अब हम आएंगे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है वो है डी एंड एफ ब्लॉक, जो 7% वेटेज रखेगा, 4 से 5 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7% वेटेज रखेगा, 2 से 3 क्वेश्चन। अब ऑर्गेनिक सेक्शन, ऑर्गेनिक सेक्शन में 5 चैप्टर हैं, जैसे हेलोएल्कीन, हेलोइरिन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइन एंड बायोमोलिक्यूल। ये पांचों 5-5% के ही आएंगे, यानी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ही उठने वाले हैं इनसे। अब बात करेंगे हम मैथ सेक्शन की। अब हम मैथ के पहले सेक्शन अलजेब्रा के बारे में जानेंगे, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। ये सारे चैप्टर सिर्फ 6% के आने वाले हैं, यानी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, रेयरली मीन्स 3 ही ऑन एन एवरेज समझिए, इतने ही क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरा सेक्शन कैलकुलस के बारे में हम जाएंगे, जिसमें कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस है। ये सब 9% आने वाले हैं, यानी लगभग इनसे 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, हो सकता है कि 5 या 6 भी पहुंच जाए। अब हम बात करेंगे मैथ के तीसरे सेक्शन की, यानी वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हम जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा एंड दूसरा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री के बारे में। ये दोनों चैप्टर 9% आने वाले हैं, यानी 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इनमें से पूछे जाएंगे। लास्ट सेक्शन जो हमारा बचता है वो प्रोबेबिलिटी है, जो कि 10% ऑन एन एवरेज आ ही जाएगा। तो 4 से 5 इससे भी समझिए। लैंग्वेज में इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन आते हैं, जो लगभग 300 वर्ड के होते हैं, और दूसरा आते हैं वो कैप पे, जो रीअरेंजिंग पे आते हैं, फाइंड, एरर, इन पे बेस्ड आते हैं, वो आराम से आप कर सकते हैं। अब जो अपना लास्ट सेक्शन बचता है, जिन्होंने जनरल एप्टीट्यूड लिया है जैसे कि मैंने, उनके लिए रीजनिंग, जीके, एप्टीट्यूड ये लेकिन लगभग इतने ही आते हैं, जो कि आप आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इजी होते हैं।
तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सारी की सारी हर एक चैप्टर की हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैं यहाँ पे बना के रख चुका हूँ हर एक सब्जेक्ट की। तो अगर आपको मेरी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में लिख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरी जर्नी देखना 40 दिन की सीयूईटी अच्छी रैंक लाने के लिए फ्रॉम स्क्रैच टू गुड रैंक, तो ज्वाइन करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।